अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन चैप्टर 19 एम्फीबियंस और एम्फीबियंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होती है। स्टूडेंट्स अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो किसी भी एनिमल के अंदर जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के अमल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है ओस्मो रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। और ओस्मो रेगुलेशन किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को और बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को एक ख़ास हद तक रेगुलेट करने के अमल को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो हमारे पास दो किस्म के एम्फीबियंस हैं। एक ऐसे एम्फीबियंस हैं जो ज़्यादातर लाइफ अपनी वाटर इन्वायरमेंट में गुजारते हैं, और दूसरे हमारे पास ऐसे एम्फीबियंस हैं जो कि ज़्यादातर लाइफ अपनी लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर गुजारते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो एक्सक्रीशन है उसकी अगर हम बात करें या फिर वाटर कंटेंट और साल्ट कंटेंट को बॉडी को रेगुलेट करने के जो प्रोसेसेस हैं वो इन दोनों के अंदर डिफरेंट हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और ये कैसे इनके अंदर अडाप्टेशन है कि ये लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर अपने बॉडी के अंदर वाटर को ये स्पेशली साल्ट को भी साथ साथ रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वो कहता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो एम्फीबियंस हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनका एक ख़ास सिस्टम होता है स्टूडेंट्स जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। और स्टूडेंट्स इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है डेट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज। और याद रख लीजिए स्टूडेंट्स इनके किडनी हमारी तरह बीन शेप नहीं होते। इनके भी दो किडनीज होते हैं जो कि बॉडी की जो ऊपर वाली साइड होती है, जो डार्सल साइड होती है, उसके साथ अंदर की तरफ अटैच्ड होते हैं। और कुछ नालियां स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो किडनी से निकल कर यूरिनरी ब्लेडर में जाते हैं। ये हमारे पास किडनीज हैं, ये पहला किडनी है, ये दूसरा है, ये दो डक्ट्स हैं, और आगे हमारे पास ये है स्टूडेंट्स यूरिनरी ब्लेडर। और जैसे हमारे अंदर ये बाकी मैमल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो यूरिन है वो एक यूरिथ्रा नाली से निकलता है, लेकिन एम्फीबियन के केस में यूरिथ्रा नहीं होता बल्कि डायरेक्टली एक और ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कोलोएका। ये कोलोएका वो ओपनिंग है जो कि बर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है और इवन ये फिशेस में भी प्रेजेंट होती है। ये वो ओपनिंग है जिसमें से अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी इसी से निकलेगा, इसी में से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्पेशली अगर हम गैमेट्स की बात करें तो वो भी यहीं से निकलेंगे, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसी कोलोएका से ही निकलेगा। जबकि अगर हम मैमल्स की बात करें तो उसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट के लिए निकलने के लिए एनस होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मेल की अगर हम बात करें तो यूरिथ्रा नली होती है जिसमें से स्पर्म्स और यूरिन निकलता है, और फीमेल में बात करें तो फीमेल में बर्थ कैनाल, यूरिथ्रा और एनल ओपनिंग अलग से होती है। लेकिन इनके केस में कोलोका ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से निकालता है, कोलोका से ही गैमेट्स निकलते हैं, और कोलोका से ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलती हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एम्फीबियंस हैं इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो एम्फीबियंस हैं ये दो किस्म के हैं। कौन कौन सी दो किस्म के हैं? एक ऐसे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, और दूसरे हमारे पास ऐसे हैं जो कि लैंड में रहते हैं, लैंड इन्वायरमेंट। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एम्फीबियंस हैं इनकी, तो ये स्टूडेंट्स अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं। और अगर हम लैंड इन्वायरमेंट में रहने वाले एम्फीबियंस की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनके अंदर यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? बात यह है कि अगर हम 1 ग्राम अमोनिया की बात करें तो इसको बॉडी से निकालने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 500 ml वाटर चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम इसी के बरक्स 1 ग्राम यूरिया की बात करें
तो ये यूरिया के लिए 50 ml वाटर चाहिए। तो इट मीन टू रिमूव द अमोनिया फ्रॉम द बॉडी देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ऐसे एम्फीबियंस जो कि ऑलरेडी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनको तो पानी की कमी का प्रॉब्लम है नहीं, तो इस वजह से वो अपने बॉडी से जो अमोनिया है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। और फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स स्पेशली एम्फीबियन जब अमोनिया को बॉडी से रिलीज करते हैं तो इनको एक फायदा होता है। वो इनको कौन सा फायदा होता है स्टूडेंट्स? ये अमोनिया से आगे यूरिया में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता नाइट्रोजनस वेस्ट में। और याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लीवर काम करता है और लीवर इस काम के लिए एनर्जी यूज करता है। तो ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उनको एनर्जी को यूज करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी को बचा लेते हैं। जबकि लैंड इन्वायरमेंट पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनको सबसे पहले तो अमोनिया बनता है, फिर उनको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे स्टूडेंट्स जो एनर्जी होती है वो यूज होती है। तो इट मीन कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास दो किस्म के इन्वायरमेंट में दो किस्म के एम्फीबियन हो गए, क्योंकि अमोनिया और यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। और यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट क्यों करते हैं? क्योंकि लैंड पर रहने वाले एम्फीबियंस को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बॉडी में कंजर्व करें। तो बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए वो कम से कम पानी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ऐसा करने के लिए उनको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो पानी को तो बचाते हैं लेकिन एनर्जी यूज करके। हमारे पास जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो चूंकि इनको पानी की शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये वाले एनिमल जो हैं स्टूडेंट्स, ये हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोटोनिक यूरिन स्टूडेंट्स ऐसा यूरिन होता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली लेस होती है। साल्ट कंसंट्रेशन लेस होती है, और साल्ट कंसंट्रेशन चूंकि लेस होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। चूंकि ये पानी में रहते हैं तो इनको पानी का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनकी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा पानी को निकालने के लिए ज़्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं किडनी से, ज़्यादा हाइपोटोनिक यानी कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन एनिमल को बॉडी से साल्ट बाहर निकल जाते हैं, तो इन्होंने अपने बॉडी के अंदर साल्ट्स को कंजर्व करना होता है। इन एनिमल्स के अंदर हमारे पास साल्ट को बॉडी में कंजर्व करने के लिए कुछ अडाप्टेशंस हैं। कौन कौन सी अडाप्टेशंस हैं स्टूडेंट्स? ये वाले एनिमल, फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स, इन्होंने अपनी बॉडी में साल्ट को कंजर्व करना होता है। तो इस साल्ट को कंजर्व करने के लिए इनकी बॉडी की स्टूडेंट्स जो स्किन है, बॉडी स्किन, वो रोल प्ले करती है, खासतौर पर साल्ट को बॉडी में कंजर्व करने के लिए। इनका जो यूरिनरी ब्लेडर है स्टूडेंट्स, वो साल्ट की कंसंट्रेशन को जज़ब करता है। यूरिनरी ब्लेडर अपने अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को काबू करके रखता है। इन्वायरमेंट से जो स्किन होती है वो साल्ट्स को बॉडी में जज़ब करती है और फिर आगे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास जो लैंड इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, स्पेशली एक्सक्रीशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमने देखना है कि ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम कैसे इनका होता है, मीन ये बॉडी के अंदर वाटर को कैसे रेगुलेट करते हैं। इसके लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास दो किस्म के एनिमल्स हैं। ऐसे एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो इनकी बॉडी में पानी ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो इन्होंने डाइल्यूट यूरिन से ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो इनके लिए वाटर शॉर्टेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास बात आती है लैंड इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स की। अब इनके अंदर कुछ अडाप्टेशंस हैं। अब हम अडाप्टेशंस पढ़ेंगे कि लैंड इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स अपने बॉडी में वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं। फॉर कंजर्वेशन, adaptation for conservation of water in amphibians। चूंकि हम एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं तो इस वजह से एम्फीबियंस के अंदर वाटर को बॉडी में कंजर्व करने के लिए इनके अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशंस होती हैं। तो अगर हम इन अडाप्टेशंस की बात करें तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं
उन पॉइंट्स की बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात स्टूडेंट्स ये है, वो कहता है कि हमारे पास ये वाले जो एनिमल्स हैं ना तो ये ड्रिंकिंग से अपने वाटर की कमी को पूरा कर सकते हैं, चूँकि लैंड इन्वायरमेंट पर वैसे भी पानी कम होता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनके जो किडनी होते हैं वो भी कैपेबल नहीं है कि वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करें। हाइपरटोनिक यूरिन मीन के इनके किडनी इस तरह अडाप्टेड नहीं है कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें। तो हम लिखेंगे कि हम इनके जो किडनीज हैं, किडनीज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। इनके किडनीज जो हैं वो हाइपरटोनिक यूरिन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इनके पास कौन सा है कि ये वाले जो एनिमल्स हैं इनकी स्टूडेंट्स जो स्किन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस करती है। अब देखिएगा कि ये ड्रिंकिंग से भी पानी की शॉर्टेज को पूरा नहीं कर सकते, चूंकि लैंड इन्वायरमेंट पर वैसे भी पानी कम होता है। इनकी किडनीज भी अडाप्टेड नहीं है कि वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करें, और इनकी जो स्किन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकालती है, चूँकि इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है और उसके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वाटर लॉस का। अब इस वाटर लॉस के इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इनके अंदर कुछ स्टूडेंट्स अडाप्टेशंस हैं, और उन अडाप्टेशंस को हम कहते हैं बिहेवियरल अडाप्टेशन। यानी कि इनके अंदर और तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये अपने बिहेवियर को चेंज करके ये अपने वाटर लॉस से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, अडाप्टेशन हमारे पास बिहेवियरल अडाप्टेशन जिसमें ये अपने आप को वाटर लॉस से बचाते हैं, वो हमारे पास इनका है नॉकटर्नल बिहेवियर। नॉकटर्नल। अब स्टूडेंट्स ये नॉकटर्नल बिहेवियर क्या है? स्टूडेंट्स नॉकटर्नल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दिन को नहीं निकलते, ओनली रात को निकलते हैं। तो चूंकि इनकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस करती है, उसके बाद इनका किडनी भी हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी हाइपोटोनिक करता है जो ज़्यादा डाइल्यूट होता है, और डाइल्यूट यूरिन में ज़्यादा पानी होता है। और ये ड्रिंकिंग से भी अपने आप को वाटर जो है ना वो ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते, चूँकि लैंड इन्वायरमेंट पर वैसे भी पानी कम होता है। तो फिर ये नॉकटर्नल बिहेवियर शो करते हैं, और नॉकटर्नल बिहेवियर क्या है? ओनली रात को निकलना। जब ये वाले एनिमल रात को निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके पास जो लाइट एक्सपोजर है वो भी नहीं होगा। लाइट एक्सपोजर से ये बच जाएंगे। इट मीन के लाइट डेफिनेटली जहाँ पर इनकी स्किन जो मॉइस्चर है, अगर लाइट पड़ेगी तो वहाँ से वाटर एवेपोरेट होगा। तो नॉकटर्नल बिहेवियर लाइट एक्सपोजर से इनको बचाती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, चूंकि अगर ये दिन के वक्त निकलेंगे तो दिन के वक्त लाइट के साथ साथ जो एयर की कंडीशन ड्राई एयर होगी वो भी इनकी स्किन से वाटर को ज़्यादा एवेपोरेट करेगी। तो इस वजह से ये रात को निकलते हैं ताकि लाइट एक्सपोजर भी ना हो और ड्राई एयर एक्सपोजर भी ना हो। यानी कि ड्राई एयर एक्सपोजर से भी बच जाते हैं और लाइट एक्सपोजर से भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बिहेवियर नॉकटर्नल है। दूसरी अडाप्टेशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो एम्फीबियंस हैं ये अपने बॉडी को कर्ल कर लेते हैं। अब ये कर्लिंग क्या है? कर्लिंग देयर बॉडीज। ये अपने बॉडीज को कर्ल कर लेते हैं। अब कर्लिंग क्या है स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बात करें और अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हों तो हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अगर हम बैठ जाएं और अपने बॉडी को फोल्ड कर लें, टांगों और हाथों को और बाजुओं को, तो उसमें क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो एक्सपोजर इन्वायरमेंट के साथ है वो कम हो जाएगा। यानी कि हमारे बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाएगा जो इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज है। तो इसी तरीके से ये अपने बॉडी को कर्ल कर लेते हैं तो ओवरऑल बॉडी का साइज कम हो जाता है, जिससे इनकी बॉडी से निकलने वाला जो वाटर है, जो वाटर लॉस है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए कर्लिंग देयर बॉडीज, और बॉडी की कर्लिंग से क्या क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस देयर ओवरऑल बॉडी साइज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस होते हैं। अब हम
थर्ड अडाप्टेशन पढ़ने लगे हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस होते हैं कि जो अपनी स्किन को मॉइस्ट नहीं रखते बल्कि उनकी स्किन हार्ड होती है। अब जैसे अगर हम टोड की बात करें तो टोड की स्किन हार्ड होती है और उनकी स्किन के ऊपर वार्ड्स होते हैं और वो ड्राई स्किन होती है। तो ये इनके अंदर भी एक अडाप्टेशन है कि ये वाटर लॉस से अपने आप को बचाते हैं। तो यहाँ पर हम हार्ड और ड्राई स्किन, सिंपली हम यहाँ पर ड्राई स्किन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर ये जो ड्राई स्किन है ये भी एक अडाप्टेशन है जो कि वाटर लॉस से बचाती है। और ऐसे एम्फीबियंस की बॉडी में ग्लैंड्स नहीं होते, ऐसे एम्फीबियन की स्किन के अंदर ग्लैंड्स नहीं होते और ये इनकी जो ड्राई स्किन होती है वो वाटर लॉस से बचाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ड्राई स्किन स्पेशली अगर हम टोड की बात करें, स्पेशली इसकी स्किन ड्राई होती है और वो वाटर लॉस से बचने की इसके अंदर एक एडाप्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ अडाप्टेशन है, इसे हम कहते हैं कोकोन फॉर्मेशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स। कोकोन फॉर्मेशन एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, एक बिहेवियर है इनके अंदर, कोकोन फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये कोकोन फॉर्मेशन क्या है। अब गौर करिएगा स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये हमारे पास बॉडी है किसी एम्फीबियन का। अब इसकी जो बॉडी है ना स्टूडेंट्स, इनके अंदर साल के कुछ खास मौसम में इनकी स्किन के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इलास्टिक, थिन और स्टिकी मटेरियल निकालते हैं। वो इलास्टिक, थिन और स्टिकी मटेरियल स्टूडेंट्स जब बाहर इसकी स्किन से निकलता है तो वो हार्ड हो जाता है और वो जैसे ही हार्ड और इलास्टिक हो जाता है तो जो स्किन की बेस होती है वो उसको छोड़ देता है। यहाँ पर देखिए ये मैंने ऐसे बनाया है कि ये जो बाहर वाली कवरिंग है वो अब स्किन के साथ अटैच नहीं है। पहले तो वो बाहर निकलती है स्किन से, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो स्किन से हट जाती है। तो क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी के ऊपर एक शापर की तरह एक ब्लैंकेट बन जाती है। तो वो जो ब्लैंकेट होती है वो इम्परमिएबल टू वाटर होती है। इट मीन कि उसमें से वाटर बाहर नहीं निकल सकता। तो जिससे वो जो वाटर इनकी स्किन से निकलता है, ऊपर जो कोकोन एक लेयर बनती है वो वाटर को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे दोबारा वो जो स्किन होती है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। याद रख लीजिएगा, ऐसे एम्फीबियन जिनके अंदर कोकोन फॉर्मेशन होती है उनका जो नाक होता है, जो नेयर्स होते हैं, वहाँ से कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिससे वो सांस ले सकते हैं। अदरवाइज पूरी बॉडी कवर होती है, एक परचमेंट लाइक, इट मीन एक ब्लैंकेट लाइक कवरिंग बन जाती है जिसको हम कोकोन कहते हैं। और कोकोन फॉर्मेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और साथ साथ ये शार्प क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कोकोन फॉर्मेशन इज अनदर अडाप्टेशन इन द डिफरेंट एम्फीबियन टू कंजर्व द वाटर इन द ड्राई लैंड और ड्राई इन्वायरमेंट। एक्चुअली ये जो कोकोन फॉर्मेशन है, जो डॉर्मेंसी का इनका पीरियड होता है, हाइबरनेशन का जो पीरियड होता है, ये मोस्टली इसके अंदर ये यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास मिसाल के तौर पर ये ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने कोकोन फॉर्मेशन की हुई है, और अगर हम ऐसे एनिमल्स की बात करें जो कि नॉन कोकोन हैं, मतलब जिनकी बॉडी के ऊपर कोकोन फॉर्मेशन नहीं हुई, तो उनके अंदर 20 से 50% वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, वाटर लॉस ज़्यादा होता है। और जिनमें कोकोन फॉर्मेशन हुई है उनके अंदर 20 to 50% वाटर लॉस कम होता है। यानी कोकोन फॉर्मेशन वाले एनिमल में 20 से 50% वाटर लॉस कम होगा, और ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी के ऊपर कोकोन फॉर्मेशन नहीं है उसमें 20 से 50% वाटर लॉस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इनकी फिफ्थ अडाप्टेशन के वो 5 अडाप्टेशन कौन सी है। स्टूडेंट्स ऐसे है कि हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, जो इनके पैल्वे गडल या पिछली टांगें होती हैं वहाँ पर। अगर इनकी बॉडी से पानी ज़्यादा निकल जाए तो ये अपने बॉडी को दोबारा बॉडी में पानी को लेके जाने के लिए ये या तो मॉइस्चर वाली जगह पर चले जाते हैं या फिर ये वाटर में चले जाते हैं।
तो इनकी स्किन ओवरऑल एबिलिटी रखती है कि वो मॉइस्चर को जज़ब कर सकती है, या फिर इनके जो लोअर पार्ट्स हैं वो स्पेशली वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज रखते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स नंबर 5 हमारे पास है रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन, अब ये रीहाइड्रेशन स्टूडेंट दो तरीकों से हो सकती है, या तो ये मॉइस्चर से भी हो सकती है, या फिर ये अपने बॉडी को वाटर के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ से इनकी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनके अंदर अगर हम रिहाइड्रेशन की बात करें तो इनकी स्किन से रिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि इनकी जो स्किन है स्टूडेंट्स उसके बिल्कुल नीचे ब्लड कैपिलरीज ये हैं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज का एक बेड है किसके अंदर, इनकी स्किन के बिल्कुल नीचे। तो इस वजह से वाटर जो है वो जब इनकी स्किन में डिफ्यूज़ करके जाएगा तो डायरेक्टली उसके नीचे ब्लड वेसल्स होंगी और वो ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वाटर है उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट 2 पॉइंट अब मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को कि इनकी जो बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, और इनके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनको हम लिम्फेटिक सैक्स कहते हैं, वो भी वाटर को स्टोर कर लेती हैं, वाटर को जज़ब कर लेती हैं, और जब ड्रॉट कंडीशंस होती हैं तो उसमें ये वाटर को इस्तेमाल करते हैं।